सो हम लोग यहाँ पे बात कर रहे हैं जो सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई का जो ट्रेंड चल रहा था, इस बारे में हम लोग बात कर रहे हैं और हमारे पर्सनल एक्सपीरियंसेस शेयर कर रहे हैं और इस पूरी की पूरी मुहिम से क्या समझ में आया है इसकी भी बारे में बात कर रहे हैं। ठीक है, तो रोहित, आप हाँ जी सर। बताओ सबसे पहले कि ये कैसे स्टार्ट हुआ था, क्या हुआ था, क्योंकि बच्चे जो थे स्टार्टिंग में, जो बच्चे जुड़े थे, राइट, हाँ जी एंड फिर क्या हुआ, कैसे हुआ, पूरा बताओ। सर, एक्चुअली एक्चुअली जैसे रोहित यादव सिविल है तो उस पे बेसिकली मैं इन्हीं मुद्दों पे बात भी करता हूँ हम्म। कि व्हाट बेसिकली एसएससी डू। हम्म। मतलब एसएससी चीजें गलत करता रहता है, एसएससी रिस्पॉन्ड नहीं करता है ईमेल्स का भी, किसी भी तरीके से कोई भी ऐसा उसकी तरफ से आंसर नहीं आता, रिस्पॉन्स नहीं आता है। तो ऐसे में बच्चों को समझ भी नहीं आता है कि करना क्या है अब। और ऐसे में अभी जैसे आपने देखा था कि 7th को एक नोटिफिकेशन आउट हुआ था एसएससी की तरफ से, हम्म। और वहां पे क्लियर दिख रहा था कि दिसंबर के अंदर हमारे जितने भी बिहार का जिसने भी सेंटर भरा है, और आज भी दिख रहा है कि किसी ने भी अगर उत्तर प्रदेश के अंदर बिहार को एज अ सेंटर ऑप्ट भी किया है तो उसका भी एडमिट कार्ड नहीं दिख रहा है, स्टेटस नहीं दिख रहा है उनका। तो ऐसे में तो कुछ बच्चों ने ग्रुप बनाया था जितना मेरे को जानने में आया, क्योंकि मैं इस मुहिम से जो बच्चे तैयारी कर रहे थे, जो लड़ाई कर रहे थे अपनी हक की, तो उस तरीके से मैं इनसे जुड़ा था अराउंड 15th को। 15th को जुड़ने के बाद जैसे इन्होंने बोला कि 16th को देते ट्विटर कैंपेन, जो बच्चे खुद चला रहे थे शायद, तो ऐसे में जब उनसे बात हुई तो हमने भी सपोर्ट किया। हमने भी ट्विटर में उनका सपोर्ट किया, एसएससी सिमिलर डेट्स फॉर एसएससी जेई, मतलब बात की गई उसके अंदर। और ऐसे में देखा कि मतलब वहां पे धीरे धीरे सब आ रहे थे, मतलब उनकी आवाज सुन रहे थे। और 16th ऑफ समथिंग तो वहां पे मैं एक अपने कुछ चीजों को मतलब देख रहा था ऑन लीगल ग्राउंड्स, क्योंकि ये चीजें समझ में आ रही थी कि ये इसी तरह से ही सॉल्व हो भी सकती है प्रॉब्लम। तो इस चक्कर में सर 17th ऑफ समथिंग में मैंने एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाई थी विद माय लॉयर्स। तो वो आपके जो एडवोकेट्स थे, वो उन्होंने पूरा एक इंफॉर्मेटिव वीडियो बनाया था रिगार्डिंग कि ऐसे केसेस में होता क्या है, व्हाट इज पीआईएल, पीआईएल को हम कैसे फॉर्म कर सकते हैं, या किस तरह से हम प्रोसीड भी कर सकते हैं, या फिर क्या ग्राउंड्स भी हो सकते हैं। तो सर ऐसा था ये, मतलब मेरी तरफ से इतना मतलब 17 तक ये था एक प्रॉपर वे में। आप बताएं सर, कैसा आपको लगा इसमें, आप कब जुड़े? मैं जुड़ा था 17th को ही, परसों, मतलब अच्छा, 17 को ही। आज है हाँ 19 जी। तारीख राइट। सो हाँ हाँ मुझे मुझे जैसे ग्रुप में ऐड किया गया था, और फिर हाँ। मुझे तो खैर पता नहीं था, क्योंकि आई एम वेरी वेरी स्टक इन माय ओन वर्ल्ड। ठीक है, अपना ही काम चलता यस। रहता है। तो मुझे पता चला, मेरे को जैसे पता चलता है कि स्टूडेंट्स को नीड है, अगर कोई मांगने आता हम्म। है हेल्प, तो मैं तो हाँ हमेशा जी। इन जनरल हमेशा ही हेल्प करता हूँ। इन जनरल मतलब बिल्कुल। जैसे हम लोग क्लास भी लेते हैं, तो क्लास के बाद भी बच्चों के साथ घंटों बैठ करके उनकी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करना, तो ये तो एज अ टीचर हमारी हम्म। रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है, राइट। बिल्कुल सर। तो जैसे अभी भी मेरे कुछ बच्चे लोग मेरे को मैसेज कर रहे थे, फ़ोन कर रहे थे कि सर आप टेंशन मत लो, हम आपके साथ आधा आधा एक एक घंटा बैठ करके आपसे बातें किए हैं, हम जानते हैं आपको, ऐसे करके कुछ कुछ हम्म बता रहे थे। तो स्टूडेंट्स हम्म। को, ठीक है, कि हमारा इंटेंशन क्या रहता है। ठीक है, हम्म। तो हुआ यूं कि 17th को जब मेरे को ग्रुप में ऐड किया गया तो सब लोग मेरे को टैग करने लगे। तो हाँ फिर जी। पता चला कि मैटर ये है कि बिहार में एग्ज़ाम जो होगा वो दिसंबर में हम्म होगा, और बाकी पूरे हम्म। स्टेट्स के लिए एग्ज़ाम अभी अक्टूबर में होगा। सो हाँ जी। मेरे दिमाग में सबसे पहले ये बात आई कि इट्स नॉट अबाउट की प्रिपरेशन, इट्स नॉट अबाउट यस। प्रिपरेशन। जैसे अब मैं जैसे फॉर एग्जांपल ये बोलूँ कि मेरे को 8 महीने मिल गए, किसी को 10 महीने मिल गए, तो मैं बोलूँ यार तूने 8 महीने में नहीं हम्म पढ़ा तो 10 महीने में क्या ही पढ़ लेगा। बात वो हम्म नहीं है, ठीक है, बात वो नहीं है, बात होती है इक्वल ग्राउंड्स की। ग्राउंड्स होने चाहिए इक्वल अपॉर्चुनिटी की। तो इक्वल होने चाहिए, है ना, ग्राउंड्स होने चाहिए तो इक्वल होने चाहिए। हम्म मुझे लगा कि हाँ, यहाँ पे इक्वल ग्राउंड्स की बात होनी चाहिए, कि एग्जाम हो तो सारे के सारे एक साथ हो। एक दो दिन का भी गैप हम्म समझ में आता है, सीक्वेंस में होता है पेपर, तो हम्म एक दो दिन का भी समझ में आता है बड़े बड़े एग्जाम्स हम्म के लिए। 45 डेज इज टू मच टाइम डिफरेंस, पहली चीज तो ये है। या। ठीक। तो हम्म मेरा इससे जुड़ने का रीजन यही था कि इट्स नॉट अबाउट कि मतलब पढ़ाई हुई है नहीं हुई है क्या हुआ है, हम तो संवैधानिक हम्म। वे में सोचे कि ग्राउंड सभी को बिल्कुल सही बात। बराबर मिलना चाहिए, राइट। तो हम्म। खैर लॉयर से तो मेरी कोई बात नहीं हुई थी, मेरा सिर्फ ये था, तो सर जैसे ही, हाँ, मेरा सिर्फ ये था कि तो ट्विटर जैसे ही ट्रेंड कराना है, अच्छा। राइट। तो मेरा ये था हम्म। कि ट्विटर में ट्रेंड कराना है, ट्रेंड कराना इन द सेंस कि सर अगर आप वीडियो बनाएंगे तो शायद हमारी बात एसएससी सुन ले। तो मेरे से बात ये हुई थी, हम्म। तो बच्चे लोगों ने बोला। सर हर किसी में यही था कि हाँ, मेरी भी वीडियोस के नीचे कमेंट किया गया था, हम्म। और ये भी कहा गया था कि कोई बड़े चैनल्स हैं, मतलब दे आर नॉट सपोर्टिंग अस, हम्म। तो वी आर मतलब लाइक बहुत फ्यू इन नंबर्स, तो हम्म। आप एक बार फॉरवर्ड कीजिए, ऐसे स्टेप लीजिए। तो मैंने किया,
और सर जैसे मैंने लॉयर से भी मिला, लॉयर्स ने भी कोई फीस, मतलब देखो, इन लोग की कोई सपोर्ट में आगे नहीं आया, कोई भी नहीं आया, सबके सब सही छिपे रहे, बात है सर। है ना। खुद एसएससी हाँ जेई जी। कोचिंगें चलाते रहते हैं, क्या करते रहते हैं, कोई सामने नहीं आया, ठीक है। कोई सामने नहीं आया। मेरा एसएससी जेई से कोई लेना देना नहीं, मैं ना एसएससी ठीक जेई बात। के लिए आज तक मैंने पढ़ाया भी नहीं, फ्यूचर की बात नहीं कर सकता मैं, हम्म लेकिन आज तक मैंने एसएससी जेई हम्म के लिए नहीं पढ़ाया, ठीक है। मेरा कोई लेना हम्म देना नहीं, मैं तो इन जनरल स्टूडेंट्स की हेल्प के लिए आ जाता हूँ। अच्छा, एसएससी सीजीएल के टाइम पे भी मैं आया था, आपने देखा होगा सारे हम्म यूट्यूब में जितने भी सर लोग हैं, हम्म सारे के सारे, चाहे वो अभिनय हम्म मैथ हो, भुवनेश हो, हम्म हम्म गगन प्रताप, गगन प्रताप थे। सभी ने मेरा नाम लेके मेरे को अप्रिशिएट किया था कि बिना किसी उसके आप हम्म आए और सही का आपने साथ हम्म दिया। अच्छा खैर, उसमें भी कुछ लोग हम्म आ गए कि हम्म वो एक आध परसेंट लोग रहते हैं, ठीक है। बिल्कुल बिल्कुल सर, एक नेगेटिविटी आध के लिए। परसेंट लोग हमेशा रहते हैं, एक आध परसेंट लोग हमेशा होते हैं, वो कोई दिक्कत की बात नहीं है। उतना तो देखो, उतना ऑफेंस तो अपन ले भी नहीं हम्म सकते, अगर ये लेते रहेंगे तो फिर अपन जीवन में आगे हम्म नहीं बढ़ पाएंगे, है ना। अब हम्म। अपने अपने ही कितने सारे रिश्तेदार हो जाते हैं जो अपने को आगे बढ़ते हुए नहीं दिख सकते या कुछ सही करते नहीं देख सकते, सही कह रहे हैं सर। इतने सारे होते सही हैं, कह रहे हैं सर। तो इतना ऑफेंस तो अपन लेते भी नहीं। लेकिन हम्म। हाँ, यहाँ पे तो कुछ गड़बड़ हुई। गड़बड़ ये हुई सर कि जैसे मैं हाँ, लॉयर से भी मिला था, सर हम्म, लॉयर ने बिल्कुल भी फीस चार्ज नहीं करी। हम्म, हम मतलब अगर मैं देखता हूँ तो कोई लॉयर ने फीस चार्ज नहीं करी। आप और मैंने भी कोई मतलब बल्कि कंट्रीब्यूट ही किया इनको, है ना। तो हम्म। हमने हर तरीके से एक हेल्पफुल हैंड के तौर पे, एक स्टूडेंट वेलफेयर के तौर पे हर संभव प्रयास किया। और ऐसे में मैंने तो हाँ अपने जी। जितने भी कोर्सेज हैं, मेरे स्टडी टू विन में इतने हाँ प्यारे जी। प्यारे मेरे बिलवेड कोर्सेज हैं, मेरे इतने अच्छे अच्छे हम्म कोर्सेज हैं मेरे ऐप में। तो मैंने सारे के सारे ऐप हम्म के कोर्सेज को इनको मैंने बोला, आप लोग कंट्रीब्यूट करोगे, अच्छी बात है, कहीं आपको ये नहीं हम्म लगे कि आपका पैसा वेस्ट हो रहा है, तो मैं आपको कोर्सेज हम्म। फ्री कर दूंगा, जितना भी आप कंट्रीब्यूट करोगे उतने कोर्सेज फ्री कर दूंगा। अल्टीमेटली किसी को इंटरव्यू तो पढ़ना ही रहता है, या फिर किसी को वैदिक ठीक बात। मैथ जानना रहता है, अगर किसी की जरूरत होगी तो वो भी फुलफिल हो जाएगी, चलो हमारी तरफ से हेल्प हो जाएगी। हम्म। वो भी तब जब ये पता चला मुझे कि जो लॉयर्स हैं वो कुछ कर सकते हैं, अगर हम लोग विद इन द बिल्कुल सर। टाइम फ्रेम पैसे इकट्ठे कर हम्म। लेते हैं तो, राइट। सर अब यहाँ पे असली में बिग फेलियर यही था कि लॉयर सब लगे हुए थे। जब हमारे तक मतलब अगर मैं बोलता हूँ, अगर आपको भी देखो, आप 17th को आए थे और मैंने भी जो 17th को एक वीडियो बनाई थी लॉयर्स के साथ। आपको अगर थोड़ा ध्यान हो सर, मैं 17th की जैसे दिन खत्म होता है, मैं 18 की सुबह यानी कि ये कह सकते हो 17 की आधी रात को, मतलब मैं निकल गया था 2 बजे के आसपास। मेरी एक और लॉयर से बात हुई जिन्होंने खुद कांटेक्ट किया था हमें, और उन्होंने अपने घर पे बुला के मेरे को ग्राउंड समझाए थे। और ऐसे में हर किसी को देखो, जो भी समझदार है सर, सबको समझ आ रहा था कि भाई आर्टिकल 16 का यहाँ पे वॉयलेशन है। और ग्राउंड्स भी यही थे कुछ इस तरह से। जैसे जैसे समय जा रहा था, क्योंकि सर अब बहुत ही वीक होते जा रहे थे, क्योंकि समय था भी नहीं, और ऊपर से टाइम सुप्रीम इज अ कोर्ट की फैक्टर। छुट्टियां भी थी। हाँ जी। तो वो वाली चीजें थी सर। फिर ग्राउंड्स में ये भी बताया गया कि ग्राउंड्स में वीकनेस ये थी कि सुप्रीम कोर्ट भी यही बोलता कि भाई आप इतनी लेट क्यों आए हैं, जब आपको सब कुछ पता ही था 7 तारीख का ये नोटिफिकेशन आउट है। तो ऐसे में चीजें बहुत अलग जा रही थी, और कुछ ऐसे केसेस भी थे, प्रीवियस केसेस, जो लॉयर्स ने डिस्कस किए। तो एक सर आपको भी पता है, जैसे मैंने आपसे शेयर भी किया था, कि एक कॉमन ओपिनियन बनी थी सीनियर ऑफ एडवोकेट्स की भी, कि अगर ऐसे में पीएल दाखिल होती है तो रिलीफ नहीं मिल पाएगा। रिलीफ का मतलब है कि इसमें यस और नो नहीं हो पा रहा, यानी कि कागज के तौर पर पीएल डल तो रही है, पीएल डल तो रही है, मगर उसका कोई फायदा नहीं मिल रहा बच्चों को। और तभी आपको सर याद होगा, आप पर मैंने एक डिसीजन लिया था इन बच्चों के लिए ही, कि अगर इन्होंने जो भी मेहनत की है, जितना भी कंट्रीब्यूट किया है इन टर्म्स ऑफ मेहनत, तो हमें लगा था वेस्ट ना जाए किसी की। और हम सही में सर एक एक हेल्पफुल हैंड के तौर पे आए थे। और तो ऐसे में बच्चों का एक डिसीजन लेना कि उनको अब आगे जाना चाहिए, वो हमने उनके ऊपर ही छोड़ दिया था। तो यही आपका शायद और मेरा डिसीजन था कि किसी की मेहनत वेस्ट ना जाए, और इस तरीके से इन चीजों को देखा गया था। जब ओपिनियन के तौर पे सर, जब सीनियर एडवोकेट से कहेंगे, तो अब आप और मैं कौन होते हैं इस चीज के लिए। क्योंकि आज की जहां तक की बात है तो अब तो एडवोकेट्स ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। जहां तक बिल्कुल आप सर। बात कर रहे थे, आप आज बिल्कुल गए थे ना, सुप्रीम कोर्ट गए थे आप। बिल्कुल सर, आज सुप्रीम कोर्ट गया था, तो यही बता रहे थे कि किसी भी तरीके से अगर मैं देखता हूँ किसी भी चीज को, तो यही बोला कि बहुत मुश्किल है। मतलब मुश्किल क्या, उन्होंने बोला कि बिल्कुल ये मतलब एक होता है ना फॉल्स होप देने वाली बात है, नकली होप दूं मैं आपको, तो ये हम्म, बहुत मुश्किल है, ना बराबर है, क्योंकि कोई ग्राउंड मीट नहीं हो रहा सर। लॉकडाउन है, सारी हम्म, चीजें ऑनलाइन चल रही हैं। ऑनलाइन के साथ साथ यहाँ पे रजिस्ट्रार के पास जाएगी, एक दिन में वो रेक्टिफाई होगी। मतलब पूरा प्रोसेस दे टोल्ड मी अबाउट दिस, कि भाई चीफ जस्टिस ऑफ इंडिया होता है, स्पेशल ग्राउंड्स पे जाएगा। एंड स्पेशल ग्राउंड्स के जैसे सर, सिंपल एग्जांपल है, अगर कल किसी को फांसी होनी है, तो अगर वो आज पेड़ डालता है तो वो सुनवाई है, मगर उसका एक मतलब जो भी कॉस्ट है वो ज्यादा हो जाएगी, ऑब्वियस सी बात है, मगर सुनवाई है। मगर उसके लिए वो टर्म्स एंड कंडीशन, वो सारे प्रोसेस बहुत तेज हो जाते हैं। तो ऐसे में सर संडे को भी मतलब लॉयर्स लगे हुए थे, बहुत मेहनत कर रहे थे हर लॉयर।
संडे को यूजुअली सबका एक ही तो ऑफ होता है लॉयर्स में। तो ऐसे में सभी लगे थे और उसके बाद जो फाइनल डिसीजन उनका यही था कि पीआईएल वाली चीज को यहीं पे रोक भी दिया जाए, क्योंकि ये आगे जाके एक रिलीफ नहीं दे रही, जिसकी मेन ऑब्जेक्टिव भी था इस मतलब इस लड़ाई का, इस अभियान का। तो ऐसे सर जो भी हमें लगा, बिल्कुल आप और मैंने जो भी डिसीजन लिया, बिल्कुल मिलके बच्चों के वेलफेयर के लिए लिया, और मेरे को लगता है कि जायज भी था। क्या कहते हैं आप? बिल्कुल, अपना तो मेरा तो अल्टीमेट एम यही रहता है हमेशा कि भाई किसी ना किसी की हेल्प हो जाए, फायदा ही हो। हाँ जी, चाहे वो हाँ जी सर। यूट्यूब वीडियोस के थ्रू हो या फिर कुछ भी करके हो। हम्म। हमें देखो, सिंपल सी बात है ना, हम आज तक किसी के बारे में कुछ बुरा बोलें, और हमारे बारे में सही बात है सर। अगर हमारे बारे में कोई बुरा बोलता है, हम्म। एक आध परसेंट लोग हम्म। डिसलाइक करते हैं, वो बात को मैं नहीं कर रहा, लेकिन हाँ, जब कभी भी बेवजह कोई हम्म। बात बोलता है, तो वही है ना, दूध मांगोगे हम्म। खीर देंगे, कश्मीर मांगोगे चीर देंगे। बस वही हिसाब हम्म। किताब है हम्म। अपना। सिंपल सी बात है ना? तो हम्म। हमारा तो हमेशा से यही रहा नहीं है। सर, बिल्कुल बच्चों को भी सोचना चाहिए द वे दे, मतलब एक तो सामने आए सर, हेल्प किया, बिल्कुल ऐसा था कि सर बिल्कुल सच्चे मन से किया, बहुत दौड़े बहुत भागे सर, आपने भी, क्योंकि आपने भी क्लासेस छोड़ी सर, मैंने भी आज क्लास छोड़ी है पूरी अपनी, हाँ। जस्ट बिकॉज ऑफ देम। सर इनको लगता है कि अगर हेल्प की है तो क्या ज्यादा कर लिया, और अगर नहीं किया तो क्यों नहीं किया। तो इसमें हर बार विन विन सिचुएशन नहीं होती है, चीजें बहुत इस बड़े लेवल पे आके समझनी होती हम्म है ना सर? ये बात तो है, समझना तो पड़ता है। बस यही है, बच्चों को ये चीज़ समझनी चाहिए हाँ कि जी। हम लोग ने तो अपनी तरफ से कोशिश की, जितने लोग को ये मैसेज कर रहे हम्म। थे कर रहे थे, अगर शायद वो लोग भी हम्म। जुड़ते तो बातें अलग हो जाती, राइट? हाँ जी। इनके इनके जो एसएससी की कोचिंग करवाने वाले लोग हैं, जो लोग वीडियोस डालते रहते हैं हम्म। इतनी सारी, हाँ, कंटिन्यूअसली डालते रहते हैं, उनका रिप्लाई आना हाँ, बंद, मोटिवेशन वीडियो के टाइम, हाँ सही कह रहे हैं सर। उनका रिप्लाई आना बंद हो गया। सब चीज में रिप्लाई देंगे, हम्म। हार्ट देंगे कमेंट में, इस टाइम पे बच्चों को छोड़ हम्म। देंगे, राइट? हमारा तो एसएससी सही की कह रहे हैं सर। से कोई लेना देना नहीं है एज ऑफ नाउ, है ना? हम्म। मैं एज ऑफ नाउ बार बार बोल रहा हाँ हूँ, जी। फ्यूचर का मुझे भी नहीं पता है, किसने 5 साल बाद नहीं देखा है क्या होने वाला है, राइट? हम्म। तो इसीलिए मैं बोल रहा हूँ कि हमारा तो ऐसा कुछ ऐसा है ही नहीं कि भाई हम लोग को कोई हमारे एडमिशन हम्म। बढ़ते हो या फिर ये होता हो। हम तो जहाँ भी जिसकी हम्म। हेल्प किए हैं वो विदाउट एनी, क्योंकि सिविल बींग्स चैनल ही ये है। मैं कभी सिविल बींग्स हाँ में जी। अपने इंस्टीट्यूट का नाम लेता हूँ। ये सिविल बींग्स चैनल का लोगों हम्म। को समझना चाहिए, इतना दिमाग लोगों के पास होना चाहिए, अगर नहीं है तो उन लोगों की बिल्कुल सर। बुद्धि भ्रष्ट है उन लोगों की। ये एक मेरा सर एफर्ट्स की कदर जरूरी है। हाँ हाँ, तो ऐसे लोगों की जिनकी बुद्धि भ्रष्ट है, उनका फिर हम कुछ नहीं कर सकते, सिंपल सी बात ये है। हम्म। तो समझना चाहिए कि आज हम्म। मेरे को 3 साल से ज्यादा हो गया यूट्यूब में वीडियोस बनाते हुए, आज तक मैंने हम्म। अपनी ही कंपनी का कभी कोई प्रमोशन ही नहीं किया, बताओ। हम्म। जबकि जबकि नहीं मैं सही अगर, बात है सर। हाँ, अपनी ही कंपनी का किसी का प्रमोशन वमोशन करता, तो हम्म। पता नहीं मेरी तो कितनी वाहवाही होती, नहीं होती क्या? नहीं सही बात कह रहे हैं सर। सर हम्म हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर के लिए ही थे और आज भी हैं, हाँ, ऐसा नहीं है कि आगे वाले मुद्दे नहीं उठाएंगे। जैसे हम्म राजस्थान ने भी अभी गलत किया है बच्चों के साथ, सर 2 फॉर्म भरवा दिए, आप कहते हैं कि एक ही फॉर्म वैलिड होगा, तो यानी कि इतना पैसा लिया ही क्यों? मतलब हम्म समझ रहे सर, हर मोड पे लड़ाई है। देखो हम तो सपोर्ट कर सकते हैं, एट हम्म द एंड ऑफ द डे बच्चे की खुद की लड़ाई है, तो स्टूडेंट समझना पड़ेगा, स्टूडेंट जब अपने ये काउंट्स पे लड़ता है। दे शुड नॉट हाँ। फॉल विद सर्टेन एजेंडा। जैसे मैंने अभी कुछ जो है ना हम्म। एफआईआर भी करी, कुछ लोग क्या है मेरे को गालियां देने लग गए कि अच्छा। बिहार बिहार में हाँ राजनीति नेगेटिव थे, शुरू हाँ। होती है, यहीं पे खत्म होती है, तुम वहां से बैठ के कुछ नहीं हम्म। कर सकते, तुम ये कर लोगे वो कर लोगे क्या कर लोगे। अरे बाप रे, अभद्र भाषा का प्रयोग। मैंने तो सीधा एफआईआर फाइल कर दिया सीधे, 7 लोगों इसे की। जरूरी है। हाँ हाँ हाँ, मैंने हम्म। कुछ लोगों को वार्निंग दिया, कुछ लोगों को वार्निंग दिया कि समझ हम्म। जाओ, ये सब मत करो, तुम लोग का फ्यूचर खराब हम्म। हो जाएगा। कुछ लोग उद्दंड हम्म। निकले, नहीं समझ में आया, उनको लगा कि हम्म। क्या ही कर लेंगे। आज पिट रहे होंगे। हम्म। हम्म। तो बस यही हाल है। तो समझते नहीं है हम्म। लोग, पता है, और उन लोगों को ना एटलीस्ट समझना चाहिए। अच्छा, कुछ टीचर्स ने भी बहकाना शुरू कर दिया, समझ रहे हो? सही कह रहे हैं सर। अब हम्म। उनका भी पूरा प्रूफ मिल गया हम लोग को, उनका भी सर मिल सच गया। बात है कि बच्चे, मतलब बच्चों के लिए सपोर्ट में कोई आया ही नहीं। कोई आया ही नहीं, सर उल्टा आया ही भड़काना नहीं, शुरू कर कोई दिए। आया ही नहीं। अरे एटलीस्ट हाँ सपोर्ट जी। तो कर लो, अगर आपको वाकई में बच्चों की हम्म। फिक्र है तो एटलीस्ट सपोर्ट कर हम्म। लो। क्या हम्म। है एकदम। सर यहाँ से एक बहुत बड़ा लेसन निकल के आता है कि मतलब असल में टीचर है कौन। ये हम्म बहुत बड़ी चीज है सर, कि एक फाइन बंदा कौन है, सही काम कौन कर रहा है, तो वी शुड गेट टू नो मैं अबाउट दिस बता रहा थिंग। हूँ, मैं एक चीज बता रहा हूँ, 6 साल हो गए मेरे को पढ़ाते हुए, ठीक है, इंजीनियरिंग हाँ सर्विसेज जी। के लिए, गेट के लिए। अभी सिविल सर्विसेज हम्म। के लिए पढ़ाता हूँ, विद सिविल इंजीनियरिंग इज ऑप्शनल, हम्म। ठीक है। छह हम्म। साल हो गए, आज तक के मेरे किसी भी हम्म। स्टूडेंट ने मेरे मुंह से हम्म। किसी दूसरे टीचर हम्म। के बारे में, किसी दूसरे हम्म। इंस्टीट्यूट के बारे में, किसी दूसरे हम्म। पर्सन के बारे में, किसी थर्ड पर्सन कभी बुरा नहीं हम्म। सुना होगा। हम्म। गारंटी देता हूँ मैं। हम्म। ना मैंने कभी किसी के बारे में बुरा लिखा है। अगर मेरे को रोहित, आपसे अगर मेरे को कोई हम्म। गिला है, कुछ मेरे को आपसे हम्म। कुछ हम्म। प्रॉब्लम है,
तो मैं डायरेक्ट आपको आके बोलूँ, मैं किसी और So को that should be a mentor, yeah. यस, और हम दोनों फिर सुलझाएंगे कि क्या मैटर है अपने बीच का, Hmm. अगर कोई प्रॉब्लम है Hmm. तो। आज तक के ऐसा नहीं, Definitely, sir. लेकिन मैं देखता हूँ कि इस तरीके का जो माहौल इन्होंने क्रिएट किया है, ये एक अनबिकमिंग ऑफ अ Hmm. टीचर है। दिस इज अनबिकमिंग ऑफ अ टीचर जस्ट टू गेन सम सब्सक्राइबर्स, जस्ट टू दिस। ये तो मैं एक Hmm. मतलब, ये अनबिकमिंग ऑफ अ Sir, टीचर। दे आर they नॉट are not टीचर्स। teachers, sir. They are like as और YouTubers. मजे की बात, Yeah. मजे की बात, दे आर वेस्टिंग स्टूडेंट्स टाइम टू टॉक अबाउट माय थंबनेल्स। मेरे थंबनेल्स के बारे में बात करते हैं लोग अपनी वीडियोस में, अपने लेक्चर्स में। हमारे लेक्चर्स अगर 2 घंटे की अच्छा. ना, 2 घंटे का पूरा 2 घंटा लेक्चर ही होता है। ये लोग बीच बीच में बात करते हैं, ये लोग Hmm. बोलते हैं सोएं कैसे, पढ़ाई कैसे करें। लोग ये वीडियोस बनाते हैं, अरे भाई हम Hmm. वही बनाते हैं, तुमको अभी होश आ रहा है क्या? हम 4 साल से वही बनाते हैं, और Hmm. आगे भी सुन लो वही Hmm. बनाते रहेंगे। आगे भी हम Hmm. यही बनाएंगे, सोएं कैसे, Hmm. पढ़ाई कैसे कर रहे हैं। हम आईएएस के टॉपर भी Hmm. रह चुके हैं, 108 रैंक के साथ हम Hmm. टॉपर हैं। जाओ जो उखाड़ना है उखाड़ लो, एज सिंपल एज दैट। कुछ लोग ये सब बोलते हैं 108 रैंक के साथ टॉपर, अरे भाई पूरी टॉपर लिस्ट होती है वो। इतना बेवकूफ, इतने बेवकूफ लोग हैं, इतने बेवकूफ लोग हैं, Hmm. है ना, जिन लोग को हमने भाई की तरह समझा था, वो लोग इस तरीके का काम किए। बताओ, हम्म बताओ, इस तरह का काम। Hmm. मतलब जिस तो थाली में सर आज खाओ, की वीडियो में जिस थाली में खाओ कंक्लूड. उसी में छेद करो। अरे भाई सब देखो, क्या होता है, एक बात समझो, रिश्ते नहीं टूटते क्या? Hmm. टूटते हैं। दोस्ती यारी नहीं टूटती क्या? टूटती है। आदमी एक कंपनी से दूसरी Hmm. कंपनी में जाता है, लेकिन ये जो Hmm. बना के रखे ना सिस्टम, इधर का उधर, उधर का Hmm. इधर करने वाला, ये सब में हम तो बिलीव ही नहीं Hmm. करते, ना हम बोलते इस बारे में, और Hmm. ना ही आगे भी कभी बोलेंगे। दिस इज माई ऑल्सो फर्स्ट एंड लास्ट टाइम। फर्क ही नहीं पड़ता। आप Hmm. सुने होगे ना, वो हाथी चलता रहता है ना, और ये लोग क्या सही करते बात है हैं, कह रहे हैं सर. भाव 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 करते रहते हैं। Hmm. ये वही है ये लोग करते Hmm. रहेंगे। ये लोग, इन लोग करने दो, ये लोग और Hmm. करेंगे। नहीं सर, इनसे भी वो नहीं होगा, ये होपफुली सर लोग और इनको समझ करेंगे। आएगा. नहीं नहीं सर, सर नहीं, इनको समझ आएगा, मेहनत दिखेगी सर, ऐसी नहीं बात है. और जैसे आपने बोला बिल्कुल सर, आज भी किया, आगे भी सपोर्ट करेंगे, बट आगे देयर शुड बी सम ऑर्गेनाइज्ड वे. अनऑर्गेनाइज्ड वे में ना हो बस चीजें, क्योंकि देयर शुड बी सम स्टूडेंट्स थिंग्स, को तो मतलब मैं एक होता है ना कॉमन प्रोसेस. स्टूडेंट्स को मैं एक ही चीज बोलना हम्म. चाहूंगा कि यूनिटी में थोड़ी कमी हम्म. दिखी। अगर यूनिटी होती, बिल्कुल सर. देश को एक सोच करके संवैधानिक वे में सोचते, हम्म. कॉन्स्टिट्यूशनल वे में सोचते, हम्म. तो इसमें ये लॉजिक नहीं लगाते कि 8 महीने में नहीं पढ़ाई की है तो 10 महीने में क्या कर लेंगे, एग्जाम होने दो, जैसे हो रहा है, ये हो हम्म. रहा है, वो हो रहा है। अरे मेंस का एग्जाम तो हम्म. होगा तो मार्च में ही होगा, फिक्स है। मार्च है कि अप्रैल है? सही बात है सर, मेंस ऐसा ही की है, ऐसा कुछ है. ऐसे ही कुछ है, मार्च हम्म. अप्रैल में, आई डोंट नो द डेट एग्जैक्टली। हम्म. तो भाई एटलीस्ट हाँ. एवरीबॉडी शुड गेट अ इक्वल ग्राउंड। जैसे फॉर एग्जांपल मैं एक बता रहा हूँ, एक केस बता रहा हूँ, मैं डायरेक्टली टेलीग्राम से रीड करके बता रहा हूँ। एक लड़का है, हम्म. टेलीग्राम मैसेज किया, ठीक है, बोला कि हम्म. सर मेरे फादर की डेथ हो गई लॉकडाउन में। मैं डायरेक्टली रीड कर हम्म. रहा हूँ मैसेज। मेरे फादर की डेथ हो गई हम्म. लॉकडाउन में। हुआ यूं कि मेरे फादर की हम्म. डेथ के बाद मेरी मम्मी हम्म. मम्मी डिप्रेशन में चली गई। हम्म. मेरा 6 महीना उसमें ओके. वेस्ट हो गया, मेरा 6 महीना उसमें वेस्ट हो गया। हम्म. मैं अपने कॉलेज का टॉपर रह चुका हूँ, 9.1 पॉइंटर, 9.1 पॉइंटर, एनआईटी का लड़का है, ओके. ठीक है, लेकिन एसएससी के लिए पढ़ नहीं पाया। ओके. एसएससी के लिए पढ़ नहीं पाया। तो अगर उसको ये हम्म. टाइम मिल जाता है, हम्म. तो एक लेवल्ड फील्ड मिल जाएगी, उसको भी हम्म. पढ़ने का मौका मिल सकता है, ठीक है। हम्म. उसकी हम्म. मम्मी अभी तक के डिप्रेशन में है पापा के जाने की वजह से। घर में कमाने वाला कोई नहीं है, एक बहन है बड़ी जो कि शादी हो चुकी है, वो जा चुकी है। सब कुछ बताया उसने मेरे को, हम्म. पूरा पूरा हम्म. मैसेज उसने प्रॉपरली डिटेल में लिख के मेरे को भेजा है। तो ऐसे भी तो केसेस हो हम्म. सकते हैं ना, तुम ऐसे जनरलाइज तो नहीं कर सकते। सर इसके बिल्कुल हो लिए सकता है. कॉन्स्टिट्यूशन है। हम्म. रूल्स क्यों होते हैं? रूल्स एंड रेगुलेशंस इसलिए होते हैं ताकि किसी का भी बुरा ना हो, एक सिस्टम से चीजें चले। बिल्कुल सही बात. कॉन्स्टिट्यूशन भी एक सेट ऑफ रूल्स है। तो लोगों हम्म. को ये समझने की जरूरत है, जो लोग इस तरह का लॉजिक देते हैं, आई डोंट नो व्हाई डू दैट। हम्म. शायद इसीलिए स्टूडेंट हैं अभी, इसलिए जब थोड़े बड़े होंगे, नहीं नहीं होंगे तो समझ में आएगा। सर, नहीं, मैं पूरी आशा करता हूँ कि इस वीडियो के बाद ना हर बच्चा बिल्कुल समझेगा. और ये सबसे बड़ी चीज है, अगर चीजें नहीं पसंद आती हैं तो सर ऑप्शन पहले से ही है, या तो लाइक या तो डिसलाइक. मतलब गलत बोलना ये कभी था ही नहीं, कभी ये है ही नहीं कहीं भी. तो इंटेंशन, ये मतलब हर तरीके से ठीक है। सोचना है. देखो रोहित, हम्म. आप और मैं, हम लोग तो हमेशा लोगों की मदद करते ही रहेंगे। हम लोग इससे डिमोटिवेट नहीं हुए हाँ हैं। जी. हाँ, मैं स्टूडेंट्स को सिर्फ ये बताना चाहता हूँ, हम्म. समय नहीं बचा है हम्म. एज पर द लॉयर्स, ठीक है, टाइम नहीं यस. बचा है। तो दैट इज द मेन रीजन। हम्म. अगर मेरे पास आज की डेट में 15 दिन भी होते तो मैं कुछ कर सकता था, ठीक है ना। बिल्कुल सही लेकिन बात है पॉइंट सर, ये है कि टाइम बहुत मैटर अगर कर गया सर. अगर हम लोग और मनी पंप इन भी करें
तो लॉयर हम्म। खुद कहते हैं कि आपका टाइम वेस्ट हो जाएगा, पैसे वेस्ट हो जाएंगे बेवजह के। बिल्कुल इट्स टू अर्ली बिल्कुल बिकॉज एसएससी ने बिल्कुल। जो डिसीजन लिया है वो बहुत हेस्ट में लिया, जल्दी जल्दी आपको बताया, आपके पास भी सोचने का समय नहीं था। हम्म दूसरी दूसरी यहाँ पे दिक्कत मुझे ये हम्म लगती है वो ये होती है कि दूसरी दिक्कत ये है कि बच्चे ना स्टार्ट में ना जब स्टार्ट किए थे तो एक ना किसी हम्म किसी या तो आप एक कॉमन ग्राउंड्स में स्टार्ट करते, या फिर एक पर्टिकुलर हम्म फैकल्टी को स्टार्ट करते समय ही उनको अपने साथ लेकर के करते कि इनके बिना स्टार्ट हम नहीं करेंगे। अदरवाइज लीडरशिप इश्यूज आते हैं, हम्म। बच्चे आपस में एक दूसरे को लीडर नहीं समझ पाते, बिल्कुल। नहीं मान पाते, तो लीडरशिप हम्म। इश्यूज आते हैं। ट्रस्ट इश्यूज आ जाते हैं सर। अब मैं आया हूँ 17 तारीख को, एग्जाम है 26 27 तारीख को। हम्म। ठीक है, 17 तारीख में को हम मैं सोच रहा हूँ कि अच्छा मुद्दा ये है, मेरे को समझ में ही आया 17 को, सर 18 छुट्टियां हैं, कोर्ट की छुट्टियां हैं। और कोर्ट की अभी छुट्टियां लग गई हैं, अब बताओ। तो ये हम्म मेजर चीज है। बाकी हमारी तरफ से हमारा हम्म। इंटेंशन हमेशा से प्योर रहा है, वी आर नॉट डिस्क्रिमिनेटिंग अगेन बिल्कुल, कि वैसे कोर्ट खुली रहती है, बिहारी सुप्रीम है कोर्ट या खुली फिर भी पूरे रहती है देश सर। वाला है। हम्म अरे एक संविधान पूरे देश में एक साथ लागू होता है, बिहारी के लिए अलग हम्म। संविधान नहीं होता है, छत्तीसगढ़ी के लिए अलग संविधान नहीं होता है। मैं छत्तीसगढ़ी हूँ, मेरे सर लिए भी इंसानियत संविधान है है। ये, पहले सबसे पहले। सब, हम्म हाँ संविधान है सबसे पहले, है ना। तो ये एक सेट हम्म ऑफ रूल्स हैं जिसको हमको फॉलो करना है, नहीं तो हम्म अदरवाइज रैंडमनेस में ना ह्यूमैनिटी कहाँ से कहाँ जाएगी पता नहीं चलेगा, है ना। तो एक हम्म। सेट ऑफ रूल्स हैं जिनको सही फॉलो। बात कह रहे सर, ये आज लड़ाई हमारी सिर्फ एक कॉन्स्टिट्यूशन के लिए थी, और ये एक अपने हक की थी। आज ये बच्चा मेहनत कर रहा था और आवाज उठा भी रहा था, तो जरूरी भी था, तो हमने एक सपोर्ट किया। और जिस भी तरीके से जैसे भी हमें गाइडेंस मिली लॉयर्स की तरफ से, सीनियर एडवोकेट्स की तरफ से, तो जो बेटरमेंट हुआ वो हमें यही था कि भाई कि अब पीएल हमें दाखिल नहीं करनी चाहिए। तो अब जो बच्चे सर जैसे भी कर रहे हैं, आप क्या बोलते हैं उनको, जैसे भी प्रोसीड कर रहे हैं? मैं बोल रहा हूँ अब क्या ही करोगे अब। हम्म अभी यहाँ पे हम लोग को हरास कर दियो 2 दिन से, बताओ। मैं तो हरास बैठा हूँ अभी, आज सुबह सही से कह रहे हैं सर। आज सुबह से सिर्फ एफआईआर पे एफआईआर फाइल कर रहा हूँ मैं, बताओ, डिटेल निकाल निकाल के। हम्म। तो अब क्या करें बताओ। सर मेंटली बहुत सिक हो गए हैं सर, 5 दिन से सर जूते कितने घिस दिए हैं। हम्म मतलब दिल्ली दिल्ली के अंदर 200 किलोमीटर मैं मतलब इधर से उधर मैंने ट्रैवल किया है। हम्म। कभी साउथ, कभी वेस्ट दिल्ली, कभी नॉर्थ दिल्ली। वही तो आप वहां घूम रहे हो, बहुत। यहाँ पे मेरे को कुछ भी बोल रहे हैं, उल्टा फुल्टा बोल रहे हैं। मैं वैसे तो मैं समझ हम्म गया कुछ लोगों का, चलो ठीक है, कुछ लोगों ने अपोलॉजी भेज दी, हम्म पब्लिक अपोलॉजी भेज हम्म दी कुछ लोगों ने, तो चलो ठीक है, समझ गया मैं। हम्म पर्सनल भी भेज दी, पब्लिक भी भेज दी, तो हम्म चलो ठीक है, छोड़ दिए करके। लेकिन कुछ थे और हम्म। उद्दंड थे। अच्छा, उनको यही नहीं समझ में आ रहा था कि पीछे से टीचर उनको भड़का रहे हैं और वो भड़के जा रहे हैं। सही जिस बात कह रहे टीचर हैं सर। भड़का रहे हैं, मतलब ये कहाँ के टीचर हुए जो स्टूडेंट का हित नहीं सोच पा रहे हैं। हम्म बिल्कुल सही बात बोली सर। मतलब ठीक है, चलो कोई ना। हम्म। अपन ने अपनी तरफ से अच्छा काम किया रोहित, डोंट वरी अबाउट इट, ठीक थैंक है। यू सो मच सर। अपने अपने सही आप है। को अपने आप के ऊपर लोड मत लो, और अपना इस जिस तरीके से काम कर रहे हो करते रहो। बिल्कुल। तो ठीक है रोहित, अपन यहाँ पे हाँ वाइंड अप जी। करते हैं। बच्चों को आई थिंक हमारी थैंक तरफ यू से। सो मच, एंड इट्स अ ग्रेट थिंग सर कि यू हैव लाइक you are the second one maybe I guess, but you are the big one कि you have supported every student out there आई and आई student एम have a जस्ट अ great बिग, trust towards you. आई डोंट कंसीडर, आई एम जस्ट अ नॉर्मल पर्सन यार। मैं बस अपना काम करता हूँ चुपचाप ईमानदारी से, हाँ जी। मेरा काम बस मैं Every अपना। person see you as an idol sir, and it's a great pleasure, like everyone was like you were so coordinated and you was giving your so precious time towards this thing. and सर बहुत अच्छा लगा, जितने भी लोग थे किसी की मेहनत बर्बाद नहीं गई सर, आज सबको सीख के जा रहे हैं। और यही था कि समय कम था, तो अब उसमें कोई कुछ भी नहीं कर सकता, और किसी तीसरे आदमी के हाथ का काम आप और मैं कैसे ही कर सकते हैं, अगर जो अलाउ ही नहीं करेगा, जो वो मतलब आगे जब एडवोकेट चलेंगे ही नहीं, तो हम कहाँ से ले जाएंगे? राइट। हमारे पास लॉयर नहीं है, हम सिविल वाले हैं, हम इतना ही काम कर सही पाएंगे। बात है ना। अभी अभी आज एफआईआर कराने के लिए मेरे को कितने लोगों की हेल्प लेनी पड़ी। मैं थोड़ी अकेले कर पाऊंगा ये सब चीजें। तो ये इस हम्म फील्ड के नहीं है हम लोग, क्या करेंगे अब। हम्म। तो ठीक है, कोई हाँ जी दिक्कत हाँ नहीं जी। है। बाकी हमारे इंटेंशन हमेशा से ठीक है। स्टूडेंट हित में होते हैं। स्टूडेंट्स ये जान ले सारे के सारे कि मेरे भी यस। इंटेंशंस, रोहित के इंटेंशंस हमेशा जो रहेंगे ना, वो स्टूडेंट के हित में ही होंगे। हम्म। और हमेशा स्टूडेंट वेलफेयर की हम लोग, बेटरमेंट के लिए। स्टूडेंट बेटरमेंट की ही बात करेंगे। हम एज अ होल सोचते हैं, एज एन इंडिविजुअल पर्सन नहीं सोचते हैं। ठीक है, क्योंकि हम टीचर के लेवल पे हैं, हमको सब दिखते हो, हमको आप इंडिविजुअली नहीं दिखते, हम्म हमको एज अ बच्चे हम्म दिखते हैं, बच्चे, है ना, जिनका फ्यूचर एट हम्म स्टेक होता है। और वहां पे हम सोचते हैं कि इनके लिए क्या बेस्ट से बेस्ट हो सकता है। तो जब आप लोग हमसे कुछ मांगने आते हो, तो हम होल हम्म। हार्टेडली आपको देते हैं। अगर इसी तरीके से कोई बिल्कुल। भी होगा, अब कोई आईआईटी जेई वाला भी होगा, कोई भी होगा, तो हम सभी हम्म। की हेल्प करने को रेडी रहते हैं, बिकॉज हमारा दायित्व है ये, और हमारा मतलब रिस्पॉन्सिबिलिटी बनती है। हम लोग हमेशा बिल्कुल करेंगे, सर। हम लोग हमेशा करेंगे। ये कोई ऐसी ये कोई बातें नहीं है, हम्म ऐसे 2 4 लोग आते हैं
रोहित आप भी डिसहार्टन होने हाँ की जी, जरूरत नहीं है, ठीक है? कुछ हाँ लोग जी, अगर हाँ जी। कुछ बोले भी है ना, डिसहार्टन होने की नहीं जरूरत सर, नहीं, बिल्कुल बट भी नहीं। इससे अपना जो हुँ, एक हेल्पिंग बिहेवियर है उसको चेंज नहीं करने का है ना? बिकॉज हुँ, आई थिंक वर्ल्ड नीड्स बिल्कुल सर। राइट गुड पीपल जो थोड़ा अलग लीग से हट करके आई अपने नो सर, बिल्कुल, यस। रोजमर्रा के काम से हटकर हुँ, वो वेलफेयर भी करें, हुँ, राइट? ऐसे लोगों यस की सर। जरूरत है, ठीक है? तो इसी कारण यू हाँ ऑल्सो जी, डिसहार्टेंड एंड चलो हुँ, बस बाकी तो स्टूडेंट्स को तो मैंने बता दिया जो बताना था, हाँ जी, ठीक है? ठीक है सर। चलो टेक हाँ केयर, जी, बाय। ओके सर, टेक केयर, बाय।